हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपॉट 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो ये जो आपका वीडियो होने वाला है क्लास 9 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मोस्ट वीवीआई आपका जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सोशल साइंस से सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूरे आने की संभावना है। चलिए बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन से बच्चों, पहला क्वेश्चन, लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। कर का मतलब बच्चों क्या होता है? टैक्स। तो जो अंग्रेज लोग टैक्स लेता था उसी प्रकार का लुई 16वां जो था वो टैक्स ले रहा था अपने राज्य में, तो वहाँ पे कर बढ़ाने के क्या कारण थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, बार बार युद्ध की मार। किसके वजह से कर बढ़ा रहे थे? बार बार वहाँ बच्चों लुई 16वां को युद्ध की मार झेलना पड़ रहा था, यानी कि बार बार उनके राज्यों में युद्ध हो रहा था, इसीलिए वो क्या किया, अपने राज्य में टैक्स बढ़ा दिया था। तो एक का राइट आंसर हो गया आपका 3। चलिए 1 का 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है बच्चों, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी विचार के संस्थापक राइट आंसर याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स आपका साम्यवादी विचार के संस्थापक थे। 2 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है बच्चों, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीज़न ये है कि बच्चों कि आप लोग का जो वीकली टेस्ट होने वाला है सैटरडे को, उसका क्वेश्चन आंसर, ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आप लोग को मिलने वाला है, इसीलिए आप लोग सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप लोग को बताते हैं चलो बच्चों कि आप लोग का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन आंसर भी अपलोड किया जाएगा आप लोग का सुबह में या फिर रात में ही, तो आप लोग अच्छे से रिविजन करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग का पूछा गया है, 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया? कौन सा ऐसा देश था जो 1945 का वर्ल्ड वार में आपका आत्मसमर्पण कर दिया था? तो राइट आंसर याद रखिएगा जर्मनी। कौन था बच्चों? जर्मनी इज द राइट आंसर। आपका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जर्मनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों। 4 में पूछा गया है, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानता था? तो हिटलर में जितने भी नागरिक थे बच्चों उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे अपनी माँ को। तो हिटलर का किसको सबसे ज़्यादा मानते थे? अपनी माँ को सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानते थे। तो इस प्रकार बच्चों 4 का राइट आंसर हो गया आपका 4 का 2, यानी कि माँ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 5 में पूछा गया है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था? तो याद रखिएगा ड्यूमा आपका बच्चों रूस का संसद का नाम था। ड्यूमा किसका संसद का नाम था? रूस का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, दक्षिण पूर्व एशिया में घुमंतू खेती को, है ना, खेती को हम लोग चेना कहते हैं। कृषि जो वहाँ होता है उन्हें क्या कहते हैं? चेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर याद रखिएगा चेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है बच्चों उसका वहाँ पे जो गाय या फिर बोल सकते हैं भेड़ बकरी, जनरली वहाँ पे चरवाहा जो है वो भेड़ चराते हैं या फिर बकरी वगैरह, है ना, तो उस चरवाहे को क्या कहा जाता है वहाँ पे? तो याद रखिए गद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्दी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया आपका डी, गद्दी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, संबारू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो संबारू नेशनल पार्क आप लोग का याद रखिएगा केन्या में स्थित है। कहाँ पे है? केन्या इज द राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो गया बच्चों केन्या में आपका संबारू नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर याद रखिएगा कृषि क्रांति आपका इंग्लैंड में से शुरुआत हुआ है। सबसे पहले कृषि क्रांति कहाँ से शुरुआत हुआ था? इंग्लैंड से। तो 9 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, ICC इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 10 का राइट आंसर याद रखिएगा बच्चों आपका 1, यानी कि दुबई में। कहाँ पे है? दुबई में। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? दुबई में है। ठीक है, चलिए क्रिकेट का जो है मुख्यालय ICC का वो कहाँ पे है? दुबई में है। 10 का 1। आगे बढ़ते हैं 11 में पूछा गया है, अंग्रेज जब पहल भारत व्यापार करने भारत आए
तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग दुनिया में थी? देखिए बच्चों, जब अंग्रेज लोग शुरुआत में भारत आए थे उस टाइम भारत का सूती कपड़ा जो था उसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था आपका विदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 11 का 2 इज द राइट आंसर आपका। सूती वस्त्र जो है वो उस टाइम अंग्रेज जब भारत आए थे उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड था, मांग पूरा दुनिया में थी किसका? सूती वस्त्र का। और सूती वस्त्र भारत में ही केवल बनता था। तो 11 का राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आपका परिधान से संबंधित समपच्यूरी कानून किस देश में लागू किया गया था? यहाँ से कानून का नाम याद रखिएगा। ठीक है, समपच्यूरी कानून एक किस देश में लागू किया गया था? तो 12 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस में। कहाँ पे लागू हुआ था बच्चों? फ्रांस में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया आपका फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप किस भाग में स्थित है? तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप ये किस भाग में स्थित है? 13 का राइट आंसर हो गया आपका बच्चों 2, यानी कि पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में। पूर्व यानी कि ईस्ट, दक्षिण तथा एस यानी कि साउथ। तो ई एस याद रखिएगा, ईस्ट साउथ। तो भारत का जो भूखंड है बच्चों वो किस डायरेक्शन में स्थित है? याद रखिएगा, पूर्व तथा दक्षिण में। चलिए, तो आपका 13 का राइट आंसर हो गया आपका बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज निम्न में से किसके नाम है? तो देखिए बच्चों, ये सब जो आपका है ये आपका जो सारे नाम बताया गया झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सब सारी नदी है। क्या है? नदी है बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया आपका 2, नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा कि लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिएगा ये पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बच्चों। ठीक है, लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो ये राजस्थान तरफ, वो भी राजस्थान का पश्चिम भाग का सबसे बड़ी नदी है लूनी। और ये बच्चों अचानक से गायब हो जाती है लूनी नदी, इसके बारे में याद रखिएगा, ये अचानक से गायब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो देखिए बच्चों, जो सुंदरवन का डेल्टा है ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र मिल के बनाती है। देखिए, डेल्टा बोलते हैं जब पानी एक जहाँ गिर के बहुत सारे कचरा को इस तरह इस रूप में जमा कर दे, इस ट्रायंगल रूप में जमा कर देते, हम लोग इसको बोलते हैं डेल्टा। और सबसे बड़ा डेल्टा याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा को कहते हैं। और ये किन दो नदियों से मिलकर बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 में बोला गया है मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो देखिए बच्चों, मार्च से मई तक आपका गर्मी होता है उस टाइम, क्योंकि मई में गर्मी स्कूल में छुट्टी मिलता है तो गर्मी होता है, इसलिए गर्मी में से कौन सा ऋतु हो गया? ग्रीष्म। गर्मी को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, आपका 17 का राइट आंसर क्या हो गया? 2 इज द राइट आंसर। आपका मार्च से मई तक कौन सा ऋतु पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए बच्चों, जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है उसके तुलना में जहाँ कम बारिश होता है उस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस वाले क्षेत्र को बच्चों याद रखिएगा सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन। तो आपका 18 का जो राइट आंसर हो गया आपका बी हो गया, सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल आपका ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? भारत का किस राज्य में है? तो देखिए बच्चों, सीधा याद रखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आने वाला है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ग से गिर है और ग से गुजरात याद रखिएगा। तो आपका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का आपका सी राइट आंसर हो गया, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है आपका विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए बच्चों, ये जनसंख्या अगर जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन अगर जनगणना हो तो आपका 2000 लास्ट टाइम 11 में हुआ था, 21 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ है बच्चों। तो फिलहाल जो जनसंख्या ऑप्शंस में पहला नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहला स्थान आ चुका है। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर लीजिएगा? दूसरा। तो 20 का 1 लीजिएगा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अब अगर पहला मिलता है तो पहला भी टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? तो बच्चों, परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हुआ था 1952 में। कब स्टार्ट हुआ था? याद रखिएगा 21 का
बी राइट आंसर। परिवार नियोजन कार्यक्रम ये आपका 1952 में प्रारंभ हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बच्चों एक ही मात्र राज्य है जो आपका बांग्लादेश से 3 राज्यों से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश है उससे 3 जगह से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से? त्रिपुरा राइट आंसर हो गया आपका 22 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या। देखिए बच्चों इसको ये बोलते हैं यूएनओ। तो यूएनओ का स्थापना याद रखिएगा 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। डेट याद रखिएगा 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को आपका यूनिटी यानी कि राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। किसका? आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का, या फिर इसी को बोलते हैं यूएनओ। तो इसमें टोटल कितना देश है? तो याद रखिएगा 192 देश है। कितना देश है बच्चों? 192। तो यहाँ पूछा था आपका सदस्य देशों की संख्या, तो याद रखिएगा एक आंसर हो जाएगा 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो गया आपका ए 1992। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में पूछा गया अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। तो देखिए बच्चों पोलैंड में जब पहली बार चुनाव हुआ वो आपके राष्ट्रपति पद के लिए हुआ। किस पद के लिए हुआ? राष्ट्रपति। एक पद है, पोस्ट है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। उसी तरह बच्चों पोलैंड में जब सबसे पहली बार चुनाव हुआ तो वो वहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था। तो 24 का राइट आंसर क्या याद रखिएगा? सी राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया लोकतंत्र का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। तो ये बहुत फेमस व्यक्ति है बच्चों, अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन का कहना था कि जो पूरा दुनिया है उसमें जितना भी शासन व्यवस्था है वो जनता के द्वारा होना चाहिए, यानी कि शासन जो है वो जनता के हाथों जनता के थ्रू होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका 2 अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। यानी कि 1999 में सेना लोग पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का पद को खाली करा दिया था और अपने बैठ गया था, है ना बच्चों, सेना लोग। तो इसका तख्ता पलट किसने किया था? तो राइट आंसर याद रखिएगा परवेज मुशर्रफ। क्या याद रखिएगा? परवेज मुशर्रफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो गया आपका बी परवेज मुशर्रफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है बच्चों भारत के संविधान का निर्माता कौन थे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। भारत के संविधान का निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो संविधान का जनक पूछिए, संविधान का निर्माता पूछिए, राइट आंसर रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 27 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है आपका भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, यानी कि वोट देने का अधिकार बच्चों कितने साल का है। तो याद रखिएगा 18 साल का है। कितने साल का है? 18 साल, यानी कि आपका 28 का राइट आंसर हो गया आपका ए 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है प्रत्येक नागरिक जो अपना प्रतिनिधित्व चुन सकता है और प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार रखता है, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक बच्चों चुनाव में खड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए, या फिर जैसे प्रधानमंत्री किससे बनता है? सांसद से, है ना। उसे वहीं पे मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से, यानी कि आपका विधायक से। तो जनप्रतिनिधि वो सबको कहते हैं, विधायक, सांसद, सबको क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो याद रखिएगा संविधान देता है। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 4, यानी कि संविधान। ठीक है, संविधान बच्चों राइट आंसर। हम लोग को अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया भारत में न्यायिक प्रशासन कौन नियंत्रित करता है। नाम से पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे छिपा हुआ है न्यायिक। तो यहाँ पे देखिए न्यायालय, यहाँ भी न्याय लिखा हुआ है, तो न्यायालय। तो न्यायिक जो पूरा न्यायिक प्रशासन है वो किस पर नियंत्रित है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय पर। मतलब मान लीजिए हम लोग को कुछ आप लोग केस होता है तो आपका आखिरी जो सुनवाई होगा, न्याय मिलेगा, कहाँ मिल सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। मान लीजिए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आपको नहीं मिलता न्याय, तो आप लोग लास्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों न्याय नहीं मिलता है। अगर आपको फांसी की सजा मिला है तब आप लोगों को केवल राष्ट्रपति बचा सकता है। ठीक है, बाकी दूसरा मैटर में बच्चों राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोग का न्यायिक जो प्रशासन है किसका नियंत्रण में है? सर्वोच्च न्यायालय।
चलिए, तो आपका राइट आंसर हो गया आपका 30 का बी, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दिया उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय परिषद। तो यहाँ ऑप्शंस के अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे जनरली जो है आपका प्रधानमंत्री को सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही हर एक राज्य में राज्यपाल का जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, वो आपका प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, ये याद रखिएगा। 31 का राज्यपाल का नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में पूछा गया है भारत सरकार के द्वारा यानी कि संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे जो संविधान है उसमें हम लोगों को टोटल कितना मौलिक अधिकार मिला है, तो याद रखिएगा 6 मिला है। कितना मौलिक अधिकार मिला है, 6। पहले 7 था बच्चों संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितना है, 6 है। ठीक है, जिसमें आता है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक का अधिकार। बच्चों ये सारे आपका 6 अधिकार मौलिक अधिकार है। टोटल 6 मौलिक अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में पूछा गया है भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। तो याद रखिएगा बच्चों 75%। देखिए आपका 100% है, 100 में आपका 75% जो है वो गांव में रहता है, बाकी 25% है जिसमें आपका जो है वो शहर में लोग रहता है। तो इस प्रकार हो गया बच्चों आपका 33 का राइट आंसर आपका बी, 75%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला गया एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल का पैदावार करने को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, बहुविधि फसल प्रणाली। जब एक ही जमीन पे बार बार खेती करते हैं, है ना, तो हम लोग बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। 34 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में बोला गया है भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है बच्चों, कम है। महिला का जो साक्षरता दर है वो कम है, पुरुष का जो साक्षरता दर है बच्चों वो अधिक है। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो गया, 35 का राइट आंसर हो गया आपका 1 यानी कि कम है महिला का साक्षरता दर पढ़ाई लिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोला गया आपका आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए मानवीय पूंजी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके आर्थिक दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो गया आपका मानवीय पूंजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा गया है सिंचाई और हरित क्रांति, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार यानी कि प्रचार के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, 37 का राइट आंसर हो गया आपका 1 यानी कि कृषि। कृषि में आपका अवसर सृजित हुआ है सिंचाई और हरित क्रांति से, कृषि राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक के एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। तो एक डाक टिकट जारी किया गया था गेहूं क्रांति को लेकर। तो ये कौन सा उस समय राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था बच्चों। तो याद रखिएगा 3 यानी कि इंदिरा गांधी थी, है ना। गेहूं की जो क्रांति है उसको अपना विशेष डाक टिकट के रूप में जारी किया था। तो 38 का राइट आंसर क्या हो गया, इंदिरा गांधी। चलिए गेहूं क्रांति से रिलेट करके याद रखिएगा इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। 39 में बोला गया है खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है बच्चों खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता। तो राइट आंसर हो गया इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी राइट आंसर हो गया। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 40। 40 बताने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों का नेक्स्ट जो सैटरडे आने वाला है इसमें आप लोग का रियल टेस्ट होगा बच्चों। तो उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो वीकली रियल प्रोजेक्ट टेस्ट होगा उसका सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होगा। इसलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चन आंसर को एकदम कंठस्थ करके जाइएगा ताकि अच्छे से एग्जाम में ला पाइएगा आंसर। और हाँ बच्चों साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का मॉर्निंग में सुबह जीके का क्वेश्चंस मिलता है जिसको आप लोग पढ़ के असेंबली में प्रार्थना सभा में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का VBI क्वेश्चन आंसर हर एक सब्जेक्ट का कराया जा रहा है। चूँकि आप लोगों का 28 जो जनवरी है बच्चों, क्लास 8 का है 28 जनवरी को बच्चों, आप लोगों का है 29 जनवरी को, है ना। 29-30 जनवरी को आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है
उसके लिए मोस्ट VBI क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आप लोगों का साइंस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, ये विज्ञान का अपलोड हो रहा है, मैथ का भी अपलोड हो चुका है बच्चों। तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोगों का क्लास 9th का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अलग से क्लास 9th का एग्जाम 2025 करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्लास 9th एग्जाम 2025 का प्लेलिस्ट में जाके वॉच कीजिए, जितने भी वीडियो है सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों का एक दिन पहले वायरल क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो सीधे आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को आप सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है बच्चों। तो अकाल के दौरान याद रखिएगा अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अकाल पड़ता है तो क्या होता है, लोगों का विवाह हो पाएगा, नहीं होगा बच्चों का जन्म होता है ऐसा कुछ बात नहीं है, अधिक वर्षा होता है ऐसा कुछ बात नहीं है। तो जब अकाल होगा तो यानी कि लोग भूखे मर जाएगा, तो अधिक लोगों की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों आपका, अधिक लोगों की मृत्यु। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड। नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट को लेकर आएंगे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।